दूसरी तरफ से ईरान भी खामोश नहीं बैठा है और ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि फिलहाल आबनाए हरमुज को सभी जो बहरी जहाज हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि IRGC की जानिब से अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हरमुज बंद करने का दावा किया जा रहा है। IRGC की तमाम बहरी जहाज़ों को सख्त वार्निंग दे दी गई है और उसके साथ साथ ही आबनाए हरमुज से गुजरने वाला हर जहाज निशाने पर होगा, ईरान की जानिब से कहा गया है और सभी जहाज़ों को ये वार्निंग दे दी गई है। खत्ते में कशीदगी में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और आलमी तिजारत को खतरात इस हवाले से लाहक है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि एक बार फिर मशरिकी वुस्ता के अंदर कशीदगी बढ़ने का इम्कान नजर आ रहा है। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड्स IRGC ने दावा किया कि अमेरिका के हालिया फिजाई हमलों के बाद आबनाए हरमुज को तमाम बहरी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है और इस सिलसिले में एक इंतबा भी जारी कर दिया गया है। IRGC के मुताबिक आबनाए हरमुज से गुजरने की कोशिश करने वाला कोई भी जहाज मुमकिन तौर पर निशाना बन सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान फौजी कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आबनाए हरमुज दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से आलमी तेल और गैस की बड़ी मकदार गुजरती है। इसलिए इसकी मुमकिन बंदिश आलमी तवानाई मंडियों, तेल की कीमतों और बैनुल-अक़वामी तिजारत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जबकि खित्ते में सिक्योरिटी खदशात में इजाफा और आलमी बरादरी की तशवीश भी बढ़ती जा रही है। ताहम इस दावे के हवाले से आज़ाद ज़राए से फौरी तौर पर तस्दीक सामने नहीं आई है, जबकि अमरीकी हुकाम की जानिब से भी इस बारे में ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच में जब हम देखें तो पूरा जो मामला है अब फिर से एक बार जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त माहिर दिफा है हमारे साथ राजेश आज़ाद साहब, इनसे थोड़ा सा जान कर लेंगे। राजेश आज़ाद साहब, बताइएगा, एक तरफ से जहां अमरीकी सदर लगातार ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल करीब हैं कि अब एक मुआहिदा तय हो जाएगा, इजराइल को रोकने की कोशिश की गई कि वो ईरान पर हमला फिलहाल रोक दे, तो क्यों फिर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी अफवाज ने ईरान पर हमला किया और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को फिर से बंद करने का दावा किया जा रहा है? बताइएगा। जी शुक्रिया इद्रिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम गुलिस्तान के दर्शकों का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। इद्रिस, सबसे बड़ी बात है कि पहले दिन से ही जब से सीज फायर हुआ था हम एक बात कह रहे थे कि ये सीज फायर नहीं है, यहाँ पर ये सीज फायर के बहाने अमेरिका अपने को खुद को खाड़ी के देशों में मजबूत करने में लगा है और ईरान भी खुद को मजबूत करने में लगा है। यानी कि जो सीज फायर का पीरियड था, इस दौरान अमेरिका ने अपनी मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स को जो उसके यूरोप में थे उनको खाड़ी के देशों में और अरब सागर में पहुंचाया है, तो इतना हमें मानकर चलना होगा। और रहा ये सीज फायर टूटने की बात, ये जो लगातार 2 दिन से हमले हो रहे हैं, तो इस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान अमेरिका की शर्तों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मर्जी कह लें, ईरान अपना न्यूक्लियर नहीं छोड़ सकता है, ईरान परमाणु हथियार नहीं छोड़ सकता है, ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकता है और साथ ही ईरान जो है वो हिजबुल्लाह, हमास और हुती को अकेला नहीं छोड़ सकता है। जब ईरान इन चीजों को, इन शर्तों को नहीं मान रहा है तो सीज फायर की उम्मीद करना बेमानी था, गलत था और ऐसा हुआ भी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा था और ट्रंप की चेतावनी के बाद भी नेतन्याहू ने अटैक लगातार जारी रखे और हमने देखा लेबनान में कल भी अटैक हुए, परसों भी अटैक हुए और ईरान ने साफ कर दिया था कि लेबनान पर हमले होंगे तो हम जवाब देंगे। ठीक। लेकिन ये जो टेंशन बढ़ी है, ये बढ़ी है जब अमेरिका के एक अपाचे हेलीकॉप्टर जिसकी कीमत करोड़ों में, अरबों में है, उसको ईरान ने मार गिराया। जब उसको मार गिराया तो फिर राजेश, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये अब दोबारा से हमला हुआ है, क्या ये माना जाए जो अमेरिका की जानिब से वक्त लिया गया है, ये टाइम लिया गया है कि हम बातचीत कर रहे हैं और ईरान के साथ समझौता होगा, और उसके साथ साथ ही जो वक्त लिया है अमेरिका की जानिब से, क्या ये माना जाए कि वक्त अमेरिका ने अपने स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए अपनी जो बेसिस हैं, चाहे कुवैत, बहरीन या दुबई के अंदर, वहाँ पर अपनी जो फौजी
फौजें हैं वहां पर तैनात करने के लिए, या जितने भी जो हथियार हैं वो वहां पहुंचाने के लिए वक्त लिया है ताकि दोबारा से ईरान पर हमला किया जा सके? हाँ, बिल्कुल गौर कीजिए सर, जो आपने कहा यही बात है कि ये जो वक्त अमेरिका की तरफ से लिया गया है, इस वक्त का इस्तेमाल अमेरिका ने खाड़ी के देशों में अपनी फोर्सेस को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और दूसरे हथियारों को लाने के लिए किया है। दरअसल जब फर्स्ट वेव में ईरान की तरफ से हमले किए गए तो अमेरिका, इजराइल को अनुमान नहीं था कि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें रोकना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो लगभग 90 जो एयर डिफेंस मिसाइलें खाड़ी के देशों में तैनात की गई थी वो खत्म हो गई थी। और उसके बाद ट्रंप को याद आया कि अब सीज फायर करें, और इस पीरियड के दौरान, ये जो 60-80 दिन का पीरियड है, इस दौरान जो है अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस मिसाइलों को, दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम को, उनको खाड़ी के देशों में तैनात किया है। ठीक है राजेश, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पूरा मामला फिर से एक बार तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर जब हम जो दुनिया है, विश्व की जब हम तशवीश देखेंगे तो आप इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? अब दुनिया किस ओर जा सकती है, क्योंकि महंगाई तो पहले ही बढ़ चुकी है। ये इतिश जो आपने कहा कि दुनिया किस तरफ जा सकती है, ये जो कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी या महंगाई की सिर्फ एक ट्रेलर आया है। अभी जो इस वक्त दुनिया में महंगाई दिख रही है, ये ट्रेलर है इतिश। आने वाले 6 महीने, 1 साल बहुत गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि ये जंग एक अंजाम तक पहुंचेगी। यहाँ पर अमेरिका इस जंग को बीच में नहीं छोड़ सकता है, ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मान सकता है। तो अगर तेल गैस दुनिया में नहीं पहुंचेगी तो समझिए कि महंगाई बढ़ेगी। अभी तक जो था, तमाम देशों के पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे तेल के और गैस के, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ी तो बहुत ही गैस और तेल आ रहे थे, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा इदृश होगा नहीं। तेल, धीरे धीरे तेल और जो गैस के भंडार है तमाम देशों के पास, वो खत्म हो रहे हैं। तो आने वाला जो वक्त है वो बहुत कठिन होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आजाद, माहिर दिफा, बात कर रहे थे जिस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताज़ा हमले हुए हैं और इतलात ये भी मौसूल हो रही है कि अब IRGC की जानिब से इंतबा जारी कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि आबनाए हॉर्मुज़ पर किसी भी बहरी जहाज को वहां से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी।